हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे सितंबर 3 और 4 वीक के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड द बेस्ट अमंग स्टेट्स इन इंडिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर इनमें से कौन सी स्टेट ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है रोड के कंस्ट्रक्शन में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग्स रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग्स रिलीज करी थी, तो उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 130। ये जो इंडिया की रैंक है ये 189 नेशंस में से है और इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने। अब इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स इन्होंने निकाली थी, इसमें उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी निकाली थी और इसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया की जो रैंक है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में वो है 127 आउट ऑफ 160 नेशंस। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरपोर्ट रिसीव द ACI ASQ वर्ल्ड नंबर 1 एयरपोर्ट अवार्ड इन द 5 to 15 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम कैटेगरी। तो इनमें से कौन से एयरपोर्ट ने ACI ASQ का वर्ल्ड नंबर 1 एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है 5 to 15 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम की कैटेगरी में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, विच कंपनी वॉज नेम्ड स्टील इंडस्ट्री लीडर ग्लोबली बाय द डो जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2018। तो इनमें से कौन सी कंपनी स्टील इंडस्ट्री लीडर बनी है ग्लोबली बाय द डो जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2018? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टाटा स्टील। नेक्स्ट है, हु वॉज अनाउंस्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ मीरा पुरस्कार फॉर 2018-19 बाय द राजस्थान साहित्य अकेडमी। तो राजस्थान साहित्य अकेडमी जो मीरा पुरस्कार देती है वो 2018-19 का किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सवाई सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर रोबोटिक ड्रोन। तो इनमें से कौन सा इंडिया का पहला अंडर वाटर रोबोटिक ड्रोन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आईरोफ ट्यूना। नेक्स्ट है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क इज इन विच स्टेट। तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो है वो इनमें से कौन सी स्टेट में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। नेक्स्ट है, नेम द इंडिजीनियसली बिल्ड पेट्रोल वेसल कमीशन बाय इंडियन कोस्ट गार्ड इन चेन्नई। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक इंडिजीनियसली बिल्ड पेट्रोल वेसल को कमीशन किया, तो उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विजया। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2018। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की थीम क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डेमोक्रेसी अंडर स्ट्रेन सॉल्यूशंस फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड। और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि 15 सितंबर को एक और डे मनाया जाता है, वो है नेशनल इंजीनियर्स डे। और नेशनल इंजीनियर्स डे जो है वो मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी के दिन। किनकी बर्थ एनिवर्सरी? एम विश्वेश्वरैया की। और जो 2018 का नेशनल इंजीनियर्स डे है उसकी थीम थी इंजीनियरिंग चैलेंजेस फॉर नॉलेज एरा। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च द स्कीम नेम्ड स्वंग सिद्ध इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है स्वंग सिद्ध? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वेस्ट बंगाल। देखो, स्वंग सिद्ध जो है इसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो ये जितने भी यंग बॉयज और गर्ल्स हैं उनको ये सेल्फ रिलायंस बनाना चाहते हैं, उनको अवेयर करना चाहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, द फर्स्ट एवर डेडिकेटेड डॉग पार्क इन इंडिया हैज़ बीन सेट अप इन विच सिटी। तो इंडिया का पहला डॉग पार्क जो है वो कहाँ पर बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हैदराबाद। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च द स्वच्छ धारा प्रोग्राम टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अक्रॉस द स्टेट। तो इनमें से कौन सी स्टेट ने एक स्वच्छ धारा प्रोग्राम को लॉन्च किया है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हेल्ड इन सितंबर 2018। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ह्यूस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स। देखो, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, हमेशा हर साल ये जयपुर में मनाया जाता है। जो सितंबर था, सितंबर में ये ह्यूस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स में मनाया गया था। नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन द सैफ कप 2018 इन ढाका, बांग्लादेश। तो जो सैफ कप है वो कौन सी कंट्री ने जीता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मालदीव्स। मालदीव्स ने ये जीता था और मालदीव्स ने फाइनल में हराया था इंडिया को। अब इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि सैफ कप जो है वो हुआ कहाँ पर था? वो हुआ था बांग्लादेश में। ठीक है, इसको जीता था मालदीव्स ने, रनर अप आया था इंडिया। उसके बाद एक सैफ अंडर 15 विमेंस चैंपियनशिप भी हुई थी, वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी भूटान में और इसको जीता था इंडिया ने और इसमें रनर्स अप था बांग्लादेश।
तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक काशी सीक्रेट ऑफ ब्लैक टेम्पल। तो इनमें से किन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है काशी द सीक्रेट ऑफ ब्लैक टेम्पल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विनीत वाजपेयी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर जो है, इस डे की थीम क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कीप कूल एंड कैरी ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट है वेयर वॉज द G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल्स मीटिंग हेल्ड। तो G20 की ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल्स मीटिंग कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी ऑप्शन नंबर 3 अर्जेंटीना में। और G20 की जो समिट थी वो भी अर्जेंटीना में ही हुई थी, और G20 की एक डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्रियल्स मीटिंग थी वो भी अर्जेंटीना में हुई थी। ठीक है, तो ये तीनों अर्जेंटीना में हुई थी, आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच स्टेट टूरिज्म एजेंसी वॉन 2 गोल्ड अवार्ड्स ऑफ द पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन फॉर इट्स इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन्स। तो इनमें से कौन से स्टेट टूरिज्म को 2 गोल्ड अवार्ड्स दिए हैं पैटा ने फॉर इट्स इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केरला। तो केरला के टूरिज्म को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान। तो सूडान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट हुए हैं? तो वो इलेक्ट हुए हैं मोहताज मौसा अब्दुल्ला। ठीक है, सूडान जो है इसकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, इसकी कैपिटल है खार्टूम। ठीक है, और एक है साउथ सूडान। साउथ सूडान जो है उसकी कैपिटल है जूबा। और इन दोनों की जो करेंसी है, इन दोनों की करेंसी है पाउंड। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक और आपको ध्यान रखना है कि मालदीव्स जो है इसके भी प्रेसिडेंट अभी नए इलेक्ट हुए थे, वो है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। तो इन दोनों के प्रेसिडेंट आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है हु वॉन द विमेन सिंगल्स टाइटल एट द 2018 चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो इनमें से किन ने विमेन सिंगल्स टाइटल जीता था 2018 चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कैरोलिना मैरिन ने। कैरोलिना मैरिन जो है ये स्पेन से बिलोंग करती है। और इसके साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था 2018 का, वो भी कैरोलिना मैरिन ने ही जीता था। तो जापान और चाइना ये दोनों कैरोलिना मैरिन ने जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर वॉज द फर्स्ट एवर इंडिया टूरिज्म मार्ट हेल्ड। तो इंडिया का पहला इंडिया टूरिज्म मार्ट जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर 3 न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है विच स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च द EFIR और डायल FIR स्कीम टू हेल्प द सिटीजन्स लॉन्च अ रिपोर्ट एंड FIR ऑनलाइन। तो इनमें से कौन सी स्टेट पुलिस ने एक EFIR या फिर डायल FIR जो स्कीम है उसको लॉन्च किया है ताकि वहाँ के सिटीजन्स जो है वो FIR रिपोर्ट कर सके ऑनलाइन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। तो हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है वर्ल्ड की पहली वो कौन सी कंट्री ने लॉन्च करी थी? तो वो करी थी जर्मनी ने। नेक्स्ट है नेम द एक्टर्स हु हैव बीन साइंड एज एम्बेसडर्स ऑफ स्किल इंडिया कैंपेन टू प्रमोट द स्किल इंडिया मिशन। तो इनमें से कौन से एक्टर्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्किल इंडिया कैंपेन का? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वरुण धवन एंड अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट है विच सिटी हैज़ बिन कन्फर्म्ड एज द होस्ट ऑफ द 4th एडिशन ऑफ एशियन पैरा गेम्स इन 2022। तो इनमें से कौन सी सिटी एशियन पैरा गेम्स जो होंगे 2022 के उसको होस्ट करेगी? तो वो करेगी ऑप्शन नंबर 4 हैंगजाओ चाइना। अब देखो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। एशियन गेम्स जो 2018 के हुए थे और एशियन पैरा गेम्स जो 2018 के हुए थे ये दोनों इंडोनेशिया में हुए थे, लेकिन एशियन गेम्स तो 2 सिटी में हुए थे, वो थे जकार्ता और पैलमबैंग। लेकिन एशियन पैरा गेम्स जो है वो सिर्फ जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे। उसके बाद अब जो 2022 के हैं एशियन गेम्स और पैरा गेम्स दोनों, ये दोनों होंगे हैंगजाओ चाइना में। तो इनको आप ध्यान रखना, ये आपसे पूछ सकते हैं कि 2022 के एशियन गेम्स कहाँ पर होंगे, तो वो होंगे हैंगजाओ चाइना में। नेक्स्ट है फॉर्मर एशियन गेम्स चैंपियन गणपत राव अंडेलकर पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो जो फॉर्मर एशियन गेम्स चैंपियन रह चुके हैं जिनका नाम है गणपत राव अंडेलकर, उनका भी निधन हो गया था, तो वो इनमें से कौन से स्पोर्ट खेलते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रेसलिंग। ये एक रेसलर थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्योंकि इन्होंने काफ़ी बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद कुछ ऑबिचुरीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले है सत्य प्रकाश मालविया जो कि एक पॉलिटिशियन थे। दोलागबिंदा प्रधान ये एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और ओडिशा के एक मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक है ट्रेन डाई क्वांग। ट्रेन डाई क्वांग जो है ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वियतनाम के। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रेन डाई क्वांग जिनका भी निधन हो गया था वो इनमें से कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट रह चुके हैं? तो वो होगा वियतनाम। उसके बाद एक है कल्पना लाजमी जो कि एक फिल्म मेकर थी, और एक है कविता महाजन जो कि एक राइटर थी। तो ये सारे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है नेम द ऑथर ऑफ द बुक नरेंद्र मोदी अ कैरिस्मेटिक एंड विजनरी स्टेट्समैन
दैट वाज रिलीज्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 68th बर्थडे। तो इनमें से किन्होंने ये बुक लिखी है नरेंद्र मोदी पर, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी अ चैरिस्मेटिक एंड विजनरी स्टेट्समैन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अमित शाह। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है नेम द पोर्टल लॉन्च्ड बाय यूनियन होम सेक्रेटरी राजीव गौबा टू ग्रांट सिक्योरिटी क्लियरेंस। तो इनमें से कौन सा एक पोर्टल लॉन्च किया है होम सेक्रेटरी राजीव गौबा ने टू ग्रांट सिक्योरिटी क्लियरेंस? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ई सहज। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ स्टार रेटिंग प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्रीज टू सपोर्ट स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स रेगुलेटरी एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन? तो इनमें से कौन सी स्टेट ने एक स्टार रेटिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा। नेक्स्ट है वेयर वॉज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर इनॉग्रेटेड? तो कहाँ पर इसरो का एक टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर जो है उसको इनॉग्रेट किया गया था? तो ये किया गया था अगरतला, त्रिपुरा में। नेक्स्ट है हु वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अनिंदो मजुमदार। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग हैव वॉन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनमें से किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मीराबाई चानू एंड विराट कोहली। नेक्स्ट है विच राइटर इज राइटिंग अ बुक टाइटल स्टोरी सो फार ऑन स्प्रिंटर दूती चंद? तो दूती चंद जो कि एक स्प्रिंटर है, इन पे एक बुक लिखी जा रही है जिसका नाम है स्टोरी सो फार। तो ये बुक कौन लिख रहे हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संदीप मिश्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि 2019 में ये बुक रिलीज़ होगी, अभी तक ये रिलीज़ नहीं हुई है, तो इसलिए आप ध्यान रखना इसके ऑथर है संदीप मिश्रा। और ये भी आपको ध्यान रखना है किन पे लिखी जा रही है, ये लिखी जा रही है दूती चंद पे। दूती चंद जो है इन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर जीता था। नेक्स्ट है विच इंडियन एक्टर रिसीव द स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2018? तो इनमें से कौन से एक्टर ने स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट है हु वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस? तो इनमें से कौन चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के? तो वो अपॉइंट हुए हैं कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा भी नए चेयरमैन इसके अपॉइंट हुए हैं। पहले इसके चेयरमैन थे बीसी खंडूरी, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, अब है कलराज मिश्रा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2018? तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2018 की थीम क्या थी? तो वो थी ऑप्शन नंबर 1 द राइट ऑफ पीस द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एट 70। और ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 सितंबर को। इसके साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि 21 सितंबर को एक और डे मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रोल्ड आउट द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है जिसको हम बोलते हैं आयुष्मान भारत, तो वो कौन सी सिटी से इन्होंने स्टार्ट करी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रांची। रांची जो है वो है झारखंड में। तो यहाँ से इन्होंने ये स्कीम जो है इसको चालू करा था। और इससे रिलेटेड आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि झारखंड की गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ MOU साइन किया था, ताकि वहाँ के लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है वे वॉज नरोपा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो नरोपा फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर में। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस फेस्टिवल में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें लद्दाखी डांस किया था। ठीक है। नेक्स्ट है विच मूवी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी एट द 91st अकेडमी अवार्ड 2019? तो इनमें से कौन सी मूवी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में एट 91st अकेडमी अवार्ड्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विलेज रॉक स्टार्स। नेक्स्ट है विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड गुडविल एम्बेसडर फॉर द प्रमोशन ऑफ नेपाल टूरिज्म फॉर अ टर्म ऑफ 4 years? तो इनमें से कौन सी इंडियन एक्टर्स अपॉइंट हुई है गुडविल एम्बेसडर फॉर द प्रमोशन ऑफ नेपाल टूरिज्म? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जया प्रदा। नेक्स्ट है हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो सेल के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वो अपॉइंट हुए हैं अनिल कुमार चौधरी। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज 100th ऑपरेशनल एयरपोर्ट पैंगयोंग एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पर है? तो पैंगयोंग एयरपोर्ट है सिक्किम के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि पैंगयोंग एयरपोर्ट कहाँ पर है, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया का 100th ऑपरेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो है पैंगयोंग एयरपोर्ट। उसके बाद ये इंडिया का 100th ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन सिक्किम का ये फर्स्ट एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है वेयर इज़ द इंदिरा जत्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो इंदिरा जत्रा फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है नेपाल के अंदर। नेक्स्ट है वे वो स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 हेल्ड? तो स्मार्ट सिटी एक्सपो जो है वो कहाँ पर हुई थी?
तो वो हुई थी जयपुर राजस्थान में। इसके साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द आर्मी एग्जीबिशन नेम्ड पराक्रम पर्व। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक आर्मी एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया था जिसका नाम क्या है, पराक्रम पर्व। तो वो कहाँ पर किया था, वो किया था इन्होंने जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, जोधपुर राजस्थान में किया है पराक्रम पर्व। नेक्स्ट है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 8 मेंबर लोकपाल सर्च कमेटी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन चेयरमैन है जो 8 मेंबर लोकपाल सर्च कमेटी फॉर्म करी है गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट है, नेम द चेयरमैन ऑफ द हाई लेवल कमेटी ऑन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2018 formed by the government to review the existing framework and formulate the roadmap for a coherent policy on corporate social responsibility। तो इनमें से कौन चेयरमैन बने हैं हाई लेवल कमेटी के, जो कि किस पर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंजेति श्रीनिवास। और इंजेति श्रीनिवास एक और कमेटी के हेड थे, आपको याद हो तो, कंपनीज एक्ट को रिव्यू करने की जो कमेटी बनाई थी उसके भी हेड हैं इंजेति श्रीनिवास। नेक्स्ट है, वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट कॉर्न फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो इंडिया का पहला कॉर्न फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया गया था, तो वो मनाया गया था मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसीव द बिगेस्ट लोन पैकेज ऑफ $57.1 बिलियन फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF से सबसे बड़ा जो लोन है वो इनमें से कौन सी कंट्री ने लिया है, तो वो लिया है अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2018। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 2018 की थीम क्या थी, तो वो थी ऑप्शन नंबर 3, टूरिज्म एंड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।